हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइड और टांजीरांजिरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पेशेंट दूसरों से आपके बारे में कौन सी बातें शेयर करता है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल, कलेक्टिव और टाइम बेस्ड रीडिंग होंगे। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप अपने पेशेंट को सोचते रहिए, मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है दी हैंगमैन। तो नेक्स्ट आई है 3 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है 4 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट कार्ड आई है 7 ऑफ सर्स। दूसरों से, उनकी घर वालों से, उनकी दोस्तों से या कोई करीबी जाने पहचान वाले जिसी के साथ हो क्यों ना हो, आपके बारे में वो कौन सी बात बोलते हैं। तो चलिए हम रीडिंग को देखता है। तो नेक्स्ट कार्ड आई है 2 ऑफ कप। नेक्स्ट कार्ड आई है 10 ऑफ सर्स। नेक्स्ट कार्ड आई है 8 ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है दी एम्पेरर और लास्ट आई है किंग ऑफ वैंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है दी हैंगमैन की कार्ड। उसके नीचे ही आई है 2 ऑफ कप की कार्ड। तो मुझे लग रही है आपके पेशेंट दूसरों के साथ ना आपके बारे में सबसे पहले जो भी बात शेयर करता है वो है आप लोगों के रिश्ते को लेकर। आप दोनों का ये जो रिश्ता, ये जो 2 ऑफ कप की एनर्जी आई है, ये जो ट्विन फ्लेम का रिश्ता है ना, ये बहुत ही प्यारी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके पेशेंट के लिए और आपके लिए भी। लेकिन हो सकती है इस वक्त परिस्थिति की शिकार हो गई हो आप या आपके पेशेंट, क्योंकि इस समय आपके पेशेंट के मन में आपके साथ इस रिश्ते को बहुत ही एक नाम देने की इच्छा है, एक पहचान बनाने की इच्छा है, दूसरों के सामने इस रिश्ते को सामने लाने की इच्छा है। हो सकती है आप लोगों की रिश्ता अभी भी दूसरों के सामने नहीं आई है, पीछे ही रह गई, आप लोगों का प्यार हाइड है। तो आपके पर्सन ऐसा सोचता है कब तक इस आप लोगों का ये जो ट्विन फ्लेम सोलमेट का रिश्ता है ना, ये जो प्यार, ये जो सुंदर रिश्ता सबके सामने बहुत जल्दी लाना जरूरी है। क्योंकि ये रिश्ता जब दूसरों के सामने आएगी तब लोग भी जान पाएगी आप दोनों कितना एक दूसरे को प्यार करते हो। आप लोगों का बॉन्डिंग, आप लोगों की दोस्ती, आप लोगों की रिलेशनशिप कितना प्यारी है, कितना लविंग एंड केयरिंग है। और ये रिश्ता इतना सुंदर होना चाहिए ना जो दूसरों देखकर इस रिश्ते से कुछ सीखे, दूसरों भी इस रिश्ते को देखकर ऐसे बात बोले, देखो इन दोनों के भीतर प्यार कितना कितना गहरी है, इन दोनों की जुटी कितना मैच हुआ है, कितना अच्छा लगता है जब इन दोनों एक साथ होती है। तो ये सब बात आपके पेशेंट सोचता है। अगर आप लोगों के रिश्ते में कुछ दूरी या कुछ जुदाई चल रही है तो ये सब बात अभी भी हो नहीं हुआ है। मन ही मन आपके पेशेंट ऐसा इस तरीके से सोच रखती है, ड्रीम में देखता है। और ये सब सोचकर ना आपके पेशेंट की परिस्थिति हैंगमैन की जैसा हो जाती है। उसको ऐसा लगती है ये तो बहुत ही जो भी बातें सोचती है ना, कब ये बातें हकीकत में बदलाव लाएगी। क्योंकि ये पर्सन को दूसरों के सामने आप लोगों की रिश्ता लाना ही होगी। क्योंकि इस रिश्ते एक नाम ये पर्सन देकर ही रहेगी। तो दूसरों के सामने ये पर्सन, आपके पर्सन आप लोग के रिश्ते के बारे में ना बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। क्योंकि हो सकती है आप लोगों की ये जो सोलमेट ट्विन फ्लेम का रिश्ता, ये रिश्ता अभी भी उस एक नाम नहीं मिल पाई है। तो अपनी फैमिली के साथ भी ये पर्सन शेयर करते हैं या दोस्त सर्कल में भी शेयर करते हैं कि हम लोगों का ये रिश्ता गहरी है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियों, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हम दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, अटक कर रखी है। तो तुम लोग कुछ सजेशन दो, तुम लोग इस रिश्ते के नई तरीके से नई मोड़ पर जाने के लिए मुझको कोई सलाह दो। तो ऐसा आपके पर्सन बोलता है। क्योंकि ये पर्सन के लिए आपका प्यार भी इम्पोर्टेंट है और आप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये पर्सन, हो सकती है आप और उनके बीच का जो भी रिश्ता है ना, ये रिश्ता आपके पर्सन अभी भी उस लेवल तक नहीं ले पाई है। तो दूसरों के साथ आपके पर्सन आपके बारे में खास करके सबसे इम्पोर्टेंट जो बात बोलता है वो है आप बहुत ही एक इस तरीके से इंसान हो ना जिसको पाकर आपके पर्सन को ऐसा लगता है हाँ, इस ज़िंदगी में एक अच्छा जीवन साथी उन्होंने पाई है, सबसे गहरी एक दोस्त उसको मिला है जिसके साथ ये पर्सन
सब कुछ, अपना दिल की सब कुछ शेयर कर सकता है आँख बंद करके। आप इतना प्यारी, इतना दोस्ती की जो फ्रेंडशिप का जो नेचर है ना आपके अंदर, वो बहुत ही आप दूसरों को अपने तरफ खींचता है। तो ख़ास करके आपके पर्सन दूसरों के सामने यही बात बोलता है आपके बारे में, चाहे उनके घर में, उनकी दोस्त सर्कल में, कि चाहे किसी और इंसान में, कि आप उनकी प्यार करने वाला इंसान तो बाद में है, लेकिन सबसे पहले दोस्ती, सबसे गहरी दोस्त हो आप लोगों की दोस्ती कभी भी कम नहीं होगी। इस दोस्ती का लेवल ही कुछ गहरी है, अलग तरीके से है। और दूसरी बात, ये बात आपके पर्सन शेयर करता है, आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट इंसान हो। आप में एक ऐसी क्वालिटी है ना, आप बहुत ही अपनी ज़िंदगी अपनी कंट्रोल में रखते हो। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी जगह पर ये पर्सन है ना, जो जगह ये पर्सन सोचा भी नहीं था, जो किसी की ज़िंदगी में इस जगह पर कोई इंसान उसको बैठाएगी, लेकिन आप उसको उस जगह पर दिया हो। लेकिन आपके पर्सन ऐसा भी सोचता है, ऐसा भी बोलता है, ये पर्सन, मेरे प्यार करने वाला पर्सन ना मुझको जिस तरीके से प्यार भी करता है, उसी तरीके से ये पर्सन अपनी ज़िंदगी पर भी फोकस करता है। ऐसा नहीं है सिर्फ प्यार लेकर ही सारा दिन 24 घंटा मेरे पीछे भागते रहते हैं, मैं कहाँ जाती हूँ, किससे बातें करती हूँ, ऐसा सोचते रहता है, ऐसा मुझको पुकारते रहता है, मेरे बारे में जानकारी रखता है। ऐसा नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी पर भी फोकस करता है। हाँ, मुझको प्यार की जगह एक तरफ़ा है, उसका ज़िंदगी की जगह भी एक तरफ़ा है। दोनों ही ये पर्सन बैलेंस बनाकर चलता है। ऐसा नहीं है जो मुझको हर वक़्त मेरे पीछे भागते रहता है, क्योंकि ये पर्सन मुझको प्यार करता है, लेकिन उसके साथ-साथ मेरे ज़िंदगी में भी एक जो इंडिपेंडेंट है, उसमें ये पर्सन दखल-अंदाज़ी नहीं करता है। मुझको अपनी ज़िंदगी में दोस्तों के साथ घूमती हूँ, हर वक़्त क्या बातें करती हूँ, किसके साथ क्या बोलती हूँ, ये सब ज़्यादा जानकारी ये पर्सन को नहीं पसंद है, क्योंकि उसका ट्रस्ट मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गहरा है, क्योंकि ये पर्सन जानता है कि हम लोगों का जो रिश्ता है वो बहुत पावरफुल है। तो वो पर्सन अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से चलाती है, मैं भी अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से अपने काम से मतलब रखती हूँ, लेकिन जब हम लोगों की भीतर मुलाकात होती है ना, तब हम लोगों का प्यार बहुत ही गहरी हो जाती है, लेकिन इस प्यार के अंदर कोई तीसरा तब नहीं आती है। तो ये गुण मेरे पर्सन के अंदर मुझको बहुत ही अच्छा लगता है। उस तरीके से पीछे पड़ने वाला इंसान ये नहीं है। अपनी ज़िंदगी अपनी जो ज़िंदगी में कुछ बन के दिखाना चाहते हैं, अपनी दम पर बन के दिखाना चाहते हैं। इसलिए ये पर्सन को दूसरों की सहायता नहीं चाहिए, क्योंकि ये पर्सन खुद को बहुत ही उस लेवल पर देखने वाला इंसान है। हाँ, मैं अपनी काम खुद कर सकती हूँ, मैं उसकी फ्रेंड हूँ, लेकिन उस तरीके से ये पर्सन मुझको हमेशा मुझसे मदद नहीं मांगते हैं, उल्टा मैं ही उससे मदद मांगती हूँ। तो कुछ इस तरीके से बातें भी करता है। तो यहाँ पर आई है 4 ऑफ वैंड्स का और 8 ऑफ व्यक्ति का। तो आपके पर्सन दूसरों से यही बात भी शेयर करता है ना, आप और उनका जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता एक हैप्पी मैरिड लाइफ होना चाहिए, आपके साथ ही उनका शादी होना चाहिए। आप एक इस तरीके से इंसान हो, आप बहुत ही गुड लुकिंग हो, आप बहुत ही प्यारी हो, आपका दिल बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है आप गुस्सा नहीं करते हो, आपका भी गुस्सा भी बहुत ही तेज़ आती है, लेकिन उसके साथ-साथ आपका जो केयरिंग नेचर, आपका जो बात करने का तरीका, आपका जो ऑरा, ये हमेशा ये पर्सन को आपकी तरफ खींचता है। तो आपके पर्सन दूसरों को यही बात बोलता है, शादी करना है तो इस पर्सन से ही करना है, वरना नहीं करना है। अगर आप लोगों के भीतर कोई भी दुविधा चल रही है, कोई भी परेशानी चल रहा है, तब भी ये पर्सन को ऐसा लगता है, आपसे जुदा होने के बाद भी ये पर्सन आपको भूल नहीं पाई है। कितना अट्रैक्शन, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है आप और उनके बीच में, जो दूर होने के बाद भी आप दोनों एक-दूसरे से पास ही हो, करीबी हो। हाँ, बाहर से दूरियाँ है, लेकिन अंदर से आप दोनों बिल्कुल अलग नहीं हुआ है। आप भी उसके इंतज़ार कर रही हो, उसके साथ ही शादी करना चाहते हो, वो पर्सन भी आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ये पर्सन को आपके साथ महसूस होता है, जो और कोई इंसान में आप जैसा प्यार, आप जैसा अपनापन, आप जैसा दोस्ती की रिलेशनशिप, आप जैसा गहरीपन, आप जैसा मासूमियत ये इंसान को किसी और में नहीं मिलता है। तो आपके पर्सन दूसरों से ऐसा ही शेयर करता है, आप उनकी ड्रीम लवर हो, आप उनकी लाइफ पार्टनर हो, आप उनकी सबसे करीबी दोस्त हो, तो शादी हो तो सिर्फ आपसे ही हो, वरना किसी के साथ नहीं हो। तो ये बात भी आपके पर्सन बोलता है। तो यहाँ पर आई है 7 ऑफ कप्स की कार्ड और द एम्परर की कार्ड। तो आपके पर्सन
कुछ इस तरीके से बातें भी बोलता है आपके बारे में कि आप बहुत ही ज़्यादा अपनी जो जो भी ज़िंदगी ना वो हाइड करके रखना आपको बहुत ही अच्छा लगता है। आप प्राइवेट इंसान हैं। अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर करना आपको पसंद नहीं है। आप हमेशा एम्पायर की मूड में रहते हो। आप अपनी ज़िंदगी अपनी दम पर चलाते हो। अपने डिसीज़न आप खुद लेते हो। अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाती हो। जो काम करते हो वहाँ पर आप बहुत ही ऊँचे लेवल पर जाने की कोशिश करते हो। चाहे आप जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, नो मैटर, लेकिन वो काम को लेकर आपका ड्रीम बहुत ज़्यादा है, बहुत मेहनती इंसान हो। और ये पर्सन ऐसा भी बोलता है ना, आप अगर दुःख में भी हो, तब भी कोई दूसरे के साथ अगर आप नहीं बोलते हो तो भी वो इंसान जान नहीं पाते हैं। अगर आप खुशी में भी हो तब भी आप ज़्यादा कुछ खुशियाँ दूसरों के साथ दिखाकर अपनी ज़्यादा दूसरों के साथ दिखाना, दूसरों के साथ ज़्यादा हमदर्दी लेना ये भी आपको पसंद नहीं है। जो है तो है, क्योंकि ज़िंदगी में खुशियाँ भी आती है, गम भी आती है। दोनों चीज़ों के बीच आप बैलेंस बनाकर चलना आपको बहुत ज़्यादा आते हैं। हो सकती है सोशल मीडिया में आप ज़्यादा कुछ फ़ोटो अपलोड नहीं करते हो, लेकिन जितना करते हो वहाँ से बहुत ज़्यादा आपका जो पर्सनैलिटी वो ये पर्सन को अट्रैक्ट करता है। तो आपके पर्सन ऐसा बोलता है, आपकी पर्सनैलिटी में ना कुछ अलग ही दम है, जो दूसरों को आपकी तरफ खींचता है। और दूसरा बहुत ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करता है, लेकिन आप उस तरीके से ही ना बहुत ही चालाक और होशियार इंसान हो, जो दूसरों की ज़िंदगी में आप ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं करते हो और खुद की ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसमें भी आप दूसरों को ज़्यादा ढुकने नहीं देती हो। तो बहुत ही एम्पायर की एक दमदार एनर्जी में आप रहते हो, जो बात देखकर ये पर्सन को भी थोड़ा-थोड़ा टाइम डर भी लगता है। हाँ, और एक बात ये पर्सन बोलता है, आपकी गुस्सा ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा भारी लगते हैं। जिस तरीके से आपका साथ ये पर्सन को प्यारी लगता है, उसी तरीके से आपका गुस्सा भी ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा भारी लगता है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगता है आप जो बात बोलती हो वो सीधे बोलते हो, घुमा-फिरा का बात आपका पसंद नहीं है। अगर वो बात किसी को हर्ट भी कर जाते हैं तो सच बातें सच ही होता है। वो तीखा लगने से भी वो उसका उससे कैसी किसी की हर्ट नहीं होती है, क्योंकि झूठे बातें बोलकर लोग दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करना ये आपके द्वारा नहीं होती है। तो ये कोशिश आप आपके पैशन के साथ भी नहीं करते हो। जो बुराई है वो सीधे बोलते हो, जो सच अच्छाई है वो भी आप सीधे ही बोलते हो। तो बहुत ही एक सच्चे सीधा बात करने वाला इंसान आप हो। तो ये बात आपके पर्सन को थोड़ा टाइम बुरा भी लगता है, आप मुँह पर सब कुछ बोल देते हो, लेकिन उसी वक़्त ये पर्सन को ऐसा भी लगता है नहीं, मेरे पर्सन झूठा नहीं है, जो बोलती है वो सच बोलती है, ये बात मुझको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आई है किंग ऑफ वैंड्स की कार्ड और उसके नीचे ही देखो नाइन ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो आपका पर्सन ऐसा भी बोलता है, आप बहुत ही ना सुंदर इंसान हो, गुड लुकिंग इंसान हो, हर ड्रेस पर आपको बहुत अच्छा लगता है। जो भी आप पहनती हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, जो भी ड्रेस पहनती हो, खुद को कैरी करते हो, ये बहुत ज़्यादा दूसरों को आप अपनी तरफ खींचते हो। ये पर्सन आपका प्यार करने वाला इंसान है तो क्या हुआ, ये पर्सन भी आपको इसी तरीके से देखते ही रहता है। आप में एक ऐसी मैजिकली क्वालिटी है ना, जो ये पर्सन को आप हमेशा उसकी तरफ आकर्षित करते हो और दूसरों भी आपके देखकर इम्प्रेस हो जाती है। आपके सामने बात करने की कोशिश करता है, आप उसके साथ भी बहुत ही दोस्ती की तरीके से बात करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपके अंदर ना वो घमंड नहीं है। जो भी काम करते हो आप, लेकिन उसकी कोई घमंड आपका नहीं है। तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बहुत ही एक अ, अच्छा इंसान आप हो। और कुछ-कुछ समय आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है, हाँ, आप सब तो करते हो, लेकिन उसके बाद-बाद आप भी छोटी-छोटी बात पर आपको भी आप खुद को हर्ट कर लेती हो। अगर दूसरा आपको कोई हर्ट कर देती है तो वो आप दिल पर लगा लेती हो, ये ठीक नहीं है। आप अंदर ही अंदर आप खुद को इतना पेन महसूस करते हो, लेकिन तब भी आप उसके पर्सन के साथ शेयर नहीं करते हो। ये बात आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो आपका दुःख बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ये पर्सन ऐसा ही बोलता है दूसरों के सामने, आप में थोड़ा थोड़ा मासूमियत भी है, थोड़ा चुलबुला टाइप का इंसान भी हो आप, थोड़ा बैलेंस की कमियां आपकी ज़िंदगी में नहीं है, बैलेंस बनाकर चलना आपको अच्छा अच्छा ही लगता है। और सबसे मेन जो भी ज़रूरी बात है वो है आप अपनी जो ज़िंदगी का जो सफ़र है ना, ज़िंदगी की जो
जो भी रास्ता है वो आप हमेशा आप उसकी लगाम अपने हाथों पर रखते हो, उसमें आप किसी को नहीं ढुकना देने की सम्मति देती हो। खास करके ये पर्सन को भी नहीं है। एक अपनी ज़िंदगी अपनी जो दम पर आपने बनाई हो वो ही आप हमेशा ऊंचाई पर रखती हो, क्योंकि आपको ऐसा पसंद नहीं है आप आपको कोई छोटा करे, आपको कोई गलत बात बोले और आप उसको सहने वाला इंसान नहीं हो। तो थोड़े-थोड़े टाइम ये पर्सन आपको बहुत अच्छा भी लगता है, थोड़े-थोड़े टाइम ये पर्सन को आपको लेकर थोड़ा डर भी लगता है। तो दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस बनाकर ये पर्सन आपको लेकर खुश है, क्योंकि ये पर्सन को आप बहुत अच्छी लगती हो। आप उनकी एक्चुअली ट्रू लाइफ पार्टनर, ये पर्सन लाइफ पार्टनर की जो गुण है वो सब कुछ आपके अंदर है। तो ये आपके पर्सन दूसरों के साथ शेयर करता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आए। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।